अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट मारिया बाजवा। कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चले चलते हैं आज उस टॉपिक की तरफ जो कि मैं आज लेकर आई हूँ। मेरा आज का टॉपिक है कब, कैसे और कहाँ रोना है। दुनिया के दुख मुसीबतें हर इंसान पर आती हैं क्योंकि हमारी ज़िंदगी का ये हिस्सा होती है। हमारे दुख हमारी खुशियों का हिस्सा हुआ करती हैं, हमारे दर्द हमारी सेहतमंदी का हिस्सा हुआ करती हैं। इसलिए हर ज़िंदगी के हर मोड़ पर हर चीज़ हमें मिलती है, कभी खुशियाँ, कभी गम, कभी दुख, कभी मुसीबतें। तो हमें सबको फेस करना पड़ता है, लेकिन बतौर इंसान हमारे आँखों से हमेशा आंसू आते हैं, हमारा दिल रोता है जब हम गमगीन होते हैं, जब हम दुख में होते हैं। लेकिन इंसानों के सामने रोककर खुदारा अपना तमाशा मत बनाइए। जब भी आपको रोना है तन्हाई में रोएं, खुदा के सामने रोएं, अल्लाह के सामने जाकर रोएं जो आपके गमों को हल्का कर देगा। दुनिया आपके गमों को सुनती ज़रूर है, सुनती है, उस वक्त दुख अफसोस में आपके साथ शामिल भी हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर में आपकी उसी गम का, आपकी उसी आंसुओं का तमाशा बना दिया जाता है। तो खुदारा उस खुदा के सामने जाकर रोएं, उस अल्लाह के सामने जाकर रोएं जो तमाशा नहीं बनाता। कभी कभी तन्हाई में बैठकर सजदों में रो लेना चाहिए, इससे हमारे गम हल्के हो जाते हैं, हमारे दर्द कम हो जाते हैं। हमारा अल्लाह हमें सब्र दे देता है, हमारी तकलीफ़ों को कम कर देता है। तो हमें रोना कहाँ पर है? सिर्फ और सिर्फ उस अल्लाह के सामने रोना है जो गमों को हल्का कर देता है, जो हमें सुकून फराहम कर देता है। आप तजुर्बा करके देखिए, कभी किसी इंसान के सामने रोकर हमारे गम हल्के नहीं होते। जब हम अल्लाह के सामने जाकर सजदे में रोते हैं, हमारे सारे गम हल्के हो जाते हैं। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा तमाशा नहीं बनाते, बल्कि हमारे गमों को छुपा देते हैं और हमें सुकून फराहम करते हैं। जैसा कि है कि हमारी गफलतों की कोई हद नहीं होती और हमारी अल्लाह पाक की रहमतों की भी कोई हद नहीं होती। हम क्या करते हैं, हम गफलतों में इंसानों के सामने अपने दुखों पर रोते फिरते हैं, लेकिन हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जाकर रोते ही नहीं जहाँ पर हमें सुकून मिलता है। तो जैसा कि है कि मेरी गफलतों की कोई हद नहीं, तेरी रहमतों की भी कोई हद नहीं, न मेरी खता का शुमार है न तेरी अता का शुमार है। हम बार बार खता करते हैं कि उसके सामने नहीं जाते, लेकिन उसकी अता की भी कोई हद नहीं कि वो बार बार हमें नवाज देता है। हमें या तो खामोश हो जाना चाहिए। खामोश कहाँ होना है? हमें इंसानों के सामने खामोश हो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमारे आंसुओं की कदर नहीं होती। रोएं वहाँ, अपने आंसू वहाँ बहाएं जहाँ पर कहा गया है कि आपकी आंख से मक्खी के पर के बराबर भी आंसू निकल आता है, तो उस पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी माफ़ी का ऐलान करके आपकी बख्शिश का ऐलान कर देते हैं। उस ज़ात के सामने रोएं जहाँ पर आंसुओं की इतनी ज़्यादा कदर की जाती है कि एक मक्खी के पर के बराबर भी उसके खौफ से निकलने वाला आंसू हमारे सारे के सारे गुनाह धो देता है। हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने रोना है, जिससे हमारे दिलों का बोझ हल्का हो जाता है। हम लोगों की बातों पर ही, लोगों के सामने ही रोते हैं, इसीलिए हमारे तमाशे बन जाया करते हैं। हमें लोगों की परवाह नहीं करनी। जब भी कोई दुख हो, परेशानी हो, लोगों के सामने नहीं रोना, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रोना है। इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोगों की बातें पत्थरों की तरह हैं, इनको पीठ पर लादोगे तो ये पीठ टूट जाएगी, इनको अपने कदमों तले एक बुर्ज बना लोगे तो इन पर चढ़कर बुलंद होते चले जाओगे। हमारे दिलों से निकलने वाली बात असर रखा करती है। वो असर कहाँ पर रखती है? वो असर हमारे अल्लाह के सामने रखती है, क्योंकि हमारा दिल अल्लाह पाक का घर है। वहाँ हर मोमिन के दिलों में अल्लाह तबारक व तआला बसा जाते हैं। जैसे कि इकबाल का शेर है,
दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो हमारी दिलों की बातें परवाज अल्लाह के सामने ही रखती हैं, वहां पर ही हमारे आंसू ताकतवर बनते हैं। इकबाल ने एक और शेर बहुत ही खूबसूरती से फरमाया है, नहीं डरते दिलावर रंजो गम से, न परवाह है इन्हें कुछ आसमां की, बहाएं भी अगर आंसू कभी दो, अलामत जानिए सूजे नहा की। तो मोमिन को क्या है, परेशानियां परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा अल्लाह हमारे साथ है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द हाजिर होंगी नई वीडियो के साथ। आपकी होस्ट, आपकी दोस्त मारिया बाजवा। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा।